का बहन बेटियों तक का विचार नहीं था। 7 साल हमने केस लड़ा वहां पर, जबकि हम पंजाब कभी गए ही नहीं थे। मेरे खिलाफ 7 साल केस हुआ चला। 7 साल में कितना हमारा नुकसान हुआ, कितनी यातनाएं हमें सहनी पड़ी, यहां से जाने आने में कितनी मुसीबतें मिली, आप लोग सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी टीम से लड़ना। पवन कुमार यादव घर में मारा इन लोगों ने, जान से मार डालते, कितनी बार मारा, मध्य प्रदेश में मारा, लेकिन इनकी औकात नहीं थी कि हमारे हाथ छुआ जाते। तो भगत भाइयों, ये बातें हम आपको समझनी पड़ेंगी। नहीं बोलो कोई बात नहीं, बने रहो गूंगे बहरे। सतलोक भी हमारा आपका नुकसान हुआ था, जहां स्वयं कबीर साहब विराजमान थे। 600 साल पहले भी कबीर साहब विराजमान थे। हम आप 64 लाख गर्भ में चले गए। वर्तमान समय भी संत रामपाल जी महाराज विराजमान है। आज आप कहाँ हो, आप स्वयं उत्तर निर्णय लीजिए। भाग नंबर 4, युवाओं को लेकर गठित किया आरएसएस। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने गठित किया, जब इन गुंडों ने 2010 में मानसरोवर पार्क, रोहतक में जो मानसरोवर पार्क, वहां पे उन्होंने मीटिंग करके राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गठन किया था। और इसमें क्या लिखा, इसमें संत रामपाल जी महाराज क्या करे, फिर हमने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति आरएसएस का गठन किया गया। इसके तकरीबन सभी सदस्य युवा आयु के थे। नौजवान को भर्ती किया, जिनको हम काली वर्दी पहनाकर कमांडो का नाम देते हैं। मेरे आदेश अनुसार राम कुमार ढाका प्रधान बना। इसके 10 सदस्य चांदीराम बालक, मतलब बालक गांव का नाम है, हरियाणा में, वहां का रहने वाला। बलवान सिंह वही बालक गांव का रहने वाला। मेरे बेटे वीरेंद्र मनोज साहब सिंह सोनीपत, आजाद सिंह लाखुपुर बुआना, महेंद्र सिंह मादीपुर दिल्ली व पुरुषोत्तम कुरुक्षेत्र, जो कुरुक्षेत्र में आश्रम चला रहा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, तथा सुनील करसोला। इस समिति को मुक्त तौर पर राम कुमार ढाका, सुमित बहराणा, कृष्ण बहराणा, सुनील करसोला, प्रदीप नांदल संभालते थे। समिति ने कई ऐसे नौजवान तैयार किए जो मेरे लिए, यानी कि संत रामपाल जी महाराज के लिए मरने मारने पर उतारू, मरने मारने पर हरदम उतारू रहते थे। बताइए, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे शिष्य तैयार किया जो मरने मारने पर उतारू। अब ये जो पढ़ेगा गूगल पे 10 साल देना, वो क्या करेगा, वो तुम्हारे गुरु की पूजा करेगा क्या? और तुम लोग केवल चिल्लाते रहो, गुरुजी लीला करे, गुरुजी लीला करे, बस चिल्लाते रहो। उनको जेल में कौन डाल सकता है? खान साहब, हमारे यहाँ तत्व दर्शन के सिद्धांत क्या कहने मालूम है, वो तो परमात्मा है, उनको कौन जेल डाल सकता है? वो तो हमें यहाँ से निकालने के लिए आए। हाँ, वो तो लीला कर रहे हैं। देखिए, लीला कर रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिंदा गुरु को जेल में डालकर उसकी फोटो की पूजा कर रहे हैं, फोटो के आगे भोग लगा रहे हैं। हमने वो काम बंद कर दिया, तो लोगों ने आना बंद कर दिया। हमने भोग लगाना बंद कर दिया, देसी का हलो लोग आना बंद कर दिया। तो परमेश्वर की बड़ी दया है कि ऐसे लोग यहाँ से चले गए, नहीं बकवाद करते थे। ये है तत्व से संत रामपाल जी महाराज की। जब 52 यात्राएं कबीर साहब को दी गई थी, और आज संत रामपाल जी महाराज जब भी सत्संग सुनाते थे, तो कबीर साहब के जो 52 यात्राएं उनको दी गई थी, जब सुनाते थे तो वो रोने लगते थे। कहते थे मेरे गले से, मुंह से आवाज नहीं निकलती, मेरा गला रुंध जाता है। एक सच्चे भगवान को 52 यात्राएं दी गई, और आज संत रामपाल जी महाराज की यात्राएं दी जा रही हैं। आज कह रहे लीला कर। आगे समिति ने कई ऐसे नौजवान तैयार किए जो मेरे लिए मरने मारने के लिए हरदम उतारू रहते थे। रोहतक वाले केस की हिसार और रोहतक पेशी के संबंध में जब हाई कोर्ट ने मेरे गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए,
ये पूरी रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति को आप सुना दो तो उसका दिल दहल जाएगा कि यार ऐसा कोई लिख ही नहीं सकता, चाहे जितना कोई गलत हो।